पता है, एक इंसान का दिमाग इतना पावरफुल होता है कि जब इंसान जग रहा होता है तो उसका दिमाग एक 10 से 23 वोल्ट के बल्ब को जलाने लायक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि आपका दिमाग आपकी जिंदगी का बल्ब भी आसानी से जला सकता है। लेकिन फिर भी अगर लाखों लोगों की तरह आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग तो कमजोर है, आपको चीजें याद नहीं रहती है, आप चीजों को जल्दी भूल जाते हो और इस वजह से आप लाइफ में या पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तूफानी रूल्स बताने वाला हूँ जिनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ेगा, आपका दिमाग बहुत तेज काम करने लग जाएगा और फिर लोग आपको बोलने लग जाएंगे कि खाते क्या हो भाई, कैसे है तुम्हारा दिमाग इतना तेज। तो अगर आप तैयार हो अपने दिमाग को तेज करने के लिए तो मैं जो रूल्स बताने वाला हूँ उन्हें जरा ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1, अवॉइड मल्टीटास्किंग। क्या आपको पता है, जब आप मल्टीटास्किंग करते हो यानी कि एक ही समय पर एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हो तो इससे आपका दिमाग कमजोर होता है। और न केवल कमजोर होता है बल्कि आपके क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ जाती हैं, आप डीप वर्क नहीं कर पाते हो और यही कारण होता है कि आप लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अकॉर्डिंग एक इंसान मल्टीटास्किंग करने के लिए बना ही नहीं है, वो मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ना तो काम ढंग से कर रहे हो और साथ में अपने दिमाग को भी कमजोर कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई क्रिकेटर पिच पर बैटिंग कर रहा हो और उसके सामने बॉलर रनअप लेकर उसको बॉल डालने वाला हो, उस वक्त अगर वो उस बॉल पर ध्यान देने के बजाय अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचे, अगर वो ये सोचे कि मेरे मामा क्या कर रहे होंगे, मेरे चाचा क्या कर रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, अगर वो इस तरह से मल्टीटास्किंग करे तो बेशक वो बोल्ड हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि शायद उसको खतरनाक चोट भी लग जाए। इस तरह मल्टीटास्किंग करने से उसका काफी नुकसान हो सकता है और साथ में उसका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल भी बिगड़ सकता है, जिसके बाद उसका करियर दांव पर लग सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में अच्छा करो, आपका करियर बने, तो आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाओ, जो आप तब बढ़ा पाओगे जब आप मल्टीटास्किंग करने से बचोगे। जब आप एक वक्त में सिर्फ एक काम करोगे, खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, बाइक चलाओ तो सिर्फ बाइक चलाओ, ना कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया ये सोचो। पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ ये वीडियो देखो और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो। इस तरह से आपकी एक जगह पर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस हो रही होगी। तो ये था दिमाग को तेज करने का पहला रूल कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं दिमाग को तेज करने वाले दूसरे शानदार रूल की। रूल नंबर 2, पेन और पेपर के साथ में सोचो। आपने कई साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि उनको जब भी कोई क्रिएटिव काम करना होता है, अलग लेवल का काम करना होता है, तो वो एकांत में जाकर पेन पेपर के साथ में सोचते हैं और इसी से ही वो खोज कर पाते हैं। जिनके खोज से दुनिया आज इतनी आगे बढ़ पाई है। लेकिन वो ऐसे क्यों करते थे? वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जब वो पेन पेपर के साथ में सोचते थे तब उनका दिमाग पूरी तरह से स्थिर होता था और जब दिमाग स्थिर हो जाता था तो वही समय होता था जब उनका दिमाग बहुत तेज काम करता था। वो चीजों को बारीकी से देख और समझ पाते थे। वो एक फ्लो स्टेट में चले जाते थे जिसके बाद में वो जो भी काम करते थे वो बहुत ही शानदार लेवल का होता था। क्योंकि फ्लो स्टेट में क्या होता है कि आप खो जाते हो, उस वक्त आपकी कॉन्शियसनेस हाई होती है, आप फोकस्ड हो जाते हो। उस वक्त आपका दिमाग इतना तेज काम करने लग जाता है कि आप जो भी पढ़ाई करते हो वो आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाता है। उस वक्त आप जो याद कर सकते हो ना, वो आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में कभी याद कर ही नहीं सकते। इसीलिए बोलते हैं कि डीप वर्क करो, बिकॉज डीप वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन। स्टीव जॉब, निकोला टेस्ला, ये सभी लोग डीप थॉट करते थे और इसीलिए इन्होंने इतने शानदार काम किए जो एक नॉर्मल इंसान कभी करने का सोच ही नहीं सकता है। वैसे इस बात को आर्टिस्ट लोग बखूबी समझ पाएंगे जो डीप थॉट करते हैं, जिन्हें सुर लगाना होता है, ख्वाबों में खोकर अपने शब्दों को सुर में पिरोना होता है। अभी मैं राइटर का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक राइटर जब राइटिंग करने के लिए पेन पेपर के साथ में या फिर नोटपैड के साथ बैठता है तो वो अपनी जिंदगी में उन्होंने अब तक जो सीखा है, जो समझा है, जो पढ़ा, उसको अच्छी तरह से पेपर पर उतार रहा होता है। उस वक्त उसको ये एहसास होता है कि यार मेरा दिमाग कितना तेज भाग रहा है। और यही होती है इस चीज की ताकत। और यही चीज मैं आपको भी करने को बोल रहा हूँ कि आप पेन पेपर पकड़ो और लिखने लग जाओ। कुछ ही प्रैक्टिस के बाद आपका दिमाग इतना तेज काम करने लग जाएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि मेरा दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। और साथ में आपके कंपेटिटर भी हैरान हो जाएंगे, वो आपको समझ नहीं पाएंगे, आप उनको आराम से पीछे छोड़ दोगे। रूल नंबर 3, मेडिटेशन करो। क्या आपको पता है, येल यूनिवर्सिटी के एक स्टडी रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर आप डेली सिर्फ 15 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो ये 15 मिनट आपके माइंड के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क और रेफरेंशियल थॉट्स की एक्टिविटी कम करते हैं। आसान भाषा में आपके दिमाग में जो कुछ भी चलता रहता है, जिसे हम मंकी माइंड बोलते हैं, वो शांत हो जाता है। और क्योंकि जब आपका मंकी माइंड शांत हो जाता है तब उस वक्त आपके माइंड की परफॉर्मेंस पीक पर होती है। उस वक्त आपका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा होता है
जिसके बाद आप कोई भी काम करते हो उसको मजेदार तरीके से कर पाते हो। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते रहते हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि उनका माइंड जो उछल कूद करता रहता है ना, वो शांत हो जाता है। और इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई में और लाइफ दोनों में बहुत अच्छा कर पाते हैं। हर जगह उनकी तारीफ सुनने को मिलती है। इसलिए अगर आपको अपने दिमाग को तेज करना है, अपनी बुद्धि की शक्ति बढ़ानी है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिसकी शुरुआत आप डेली 15 मिनट से कर सकते हो। रूल नंबर 4, अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करो। अगर आप राइट हैंडी है तो आपको कई सारे काम लेफ्ट हैंड से करने हैं, और अगर आप लेफ्टी हैं तो आपको अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। इसको करने से होगा क्या? देखो, अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, आप अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करते आ रहे थे, इसलिए वो अब आपकी हैबिट बन चुकी है, जिसको करने में अब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप ब्रश राइट हैंड से करते आ रहे हैं तो आपको ब्रश करने में काफी आसानी होगी, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अब जब आप इसका उल्टा करेंगे, यानी जब आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे करना होगा। इस तरह से आपके दिमाग की कसरत हो रही होती है, आप हर काम को ध्यान से कर रहे होते हो। और इसी तरह हर काम को ध्यान से करने से ही आपका दिमाग तेज होता है, आपकी बुद्धि की शक्ति बढ़ती है, जिससे आप लाइफ में फोड़ते हो। इसलिए अब जब आप ब्रश करने जाओगे तो अपने उल्टे हाथ से करोगे, टूथपेस्ट भी उल्टे हाथ से लगाओगे, मोबाइल भी आपको अपने उल्टे हाथ से चलाना है, बुक भी आपको अपने उल्टे हाथ से पकड़नी है। ये शुरू में जब आप करने जाओगे ना, तो आपको काफी मुश्किल लगेगा, इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन इस तरह से आपका दिमाग तैयार हो रहा होगा, आपके दिमाग की पावर बढ़ रही होगी। रूल नंबर 5, यूज योर हैंड टू मेक सर्कल एंड ट्राइंगल। आपको अपने एक हाथ से गोला यानी सर्कल बनाना है, और एक हाथ से ट्राइंगल यानी त्रिभुज बनाना है, और इसको एक साथ ही बनाना है। और जब आप दोनों एक साथ करेंगे तो उस वक्त आप पूरी तरह से कॉन्शियस होंगे, आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाएगा, और जिसका सीधा असर होगा आपके दिमाग को तेज करने के लिए। इसलिए आप इसको अभी ट्राई करो, जिसके लिए आप अगर चाहो तो अभी वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हम अपनी बुद्धि को 10 गुना तक तेज कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीटास्किंग को अवॉइड करेंगे, एक बार में एक ही काम करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। पेन और पेपर के साथ डीप थॉट करेंगे। फिर एटलीस्ट दिन में समय निकालकर बस 15 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करना है, अपने मंकी माइंड को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना है, काम उस हाथ से करना है जिससे आप अब तक ना करते हो। और आखिर में अपने दोनों हाथों के इस्तेमाल से ट्रायंगल और सर्कल बनाना है, जो दिमाग को एक बड़ा ही पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका दिमाग तेज करने में जरूर हेल्प करेगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।